हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल पे ये जानकारियां देता हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी इसमें आता है। आपको कोई भी क्वेरी हो बीमारियों से रिलेटेड तो आप कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको विशेषज्ञों द्वारा उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे कि आप समझ ही रहे हैं, शब्द का मतलब लाइफस्टाइल, यानी कि बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो हमारे ऊपर जबरदस्ती आ जाती हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन फैल गया, कोई बीमारी फैल गई, कोई कोरोना फैल गया, कोई डेंगू फैल गया, या दुनिया भर की इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं जो फैलती रहती हैं, जिनको हम कुछ कर नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, बचाव उनमें भी होता है, लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ लाइफस्टाइल डिजीज। यानी कि लाइफस्टाइल से आप समझ रहे होंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा, हम रहते कैसे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, उसकी वजह से भी हम कुछ बीमारियां पकड़ते हैं। तो पहले मैं कुछ बीमारियों के नाम आपको बताता हूँ। उसमें एक आती है डायबिटीज, जिसको लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं। एक आती है उसमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। एक उसमें हार्ट डिजीज, हार्ट की जो बीमारियां होती हैं वो है। और एक है ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और सिरोसिस ऑफ लिवर, ईयर डिजीजेज और अन्य कई तरह की हार्ट की बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अब मैं थोड़ा एक एक करके आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसके लिए हम खुद भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। केवल ये बीमारियां अपने आप हमारे ऊपर नहीं आ जाती हैं, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। तो मैं अब आपको सबसे पहले बताऊंगा डायबिटीज़ के बारे में। हमारे देश के अंदर शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज़, जिसको लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है, इलाज भी चलता रहता है। देसी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ, तरह तरह के इंसुलिन और बहुत सारी दवाइयाँ लोग लेते रहते हैं। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है? लाइफस्टाइल डिजीज़ इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ होने की जो वजह है वो है कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस रहना, तनाव रहना, रात में नींद ठीक से पूरी ना होना, इस तरह के लोगों को शुगर बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो लोग समझते हैं कि मीठा खाने की वजह से शुगर होती है, वैसे ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से होती है। हाँ, मीठे का परहेज जरूर इसमें करना पड़ता है। इसको होने की जो वजह है, एक तो स्ट्रेस है, बहुत बड़ा वजह है। दूसरा है इसमें हमारे खान पान की हैबिट्स। हम खाने पीने में जो बहुत ज़्यादा चिकनाई, तेल वाली चीज़ें, फास्ट फूड का यूज़ जो ज़्यादा करते हैं वो है। एक एक्सरसाइज का ना करना, हम व्यायाम नहीं करते, वजन बढ़ता जा रहा है, या हमारा जो रहन सहन का जो तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे हमें नेचुरल रहना चाहिए वैसे ना रह के बहुत ज़्यादा पैदल ना चलना, गाड़ियों में ही हमेशा इधर से उधर जाना, या जैसे भी हमारा रहन सहन है, खान पान है, वो इसके लिए जरूर जिम्मेदार हैं। तो मैं आज आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हमें इन्हें पहचानना है ताकि हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकें। और लगभग ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज़ की जो रीज़न है वो कॉमन है। तो इसलिए अगर हम कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो उन बीमारियों में जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो है डायबिटीज़। दूसरे नंबर पे आती है हाइपरटेंशन भी इसी तरह की बीमारी है। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की वही वजह है जो मैंने अभी आपको शुगर के लिए बताई। इनमें दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हाँ, इतना ज़रूर है कि हम जो डायबिटीज़ में मीठे का परहेज करते हैं और हाइपरटेंशन वालों के लिए हम चिकनाई का, नमक का परहेज बताते हैं। तीसरी है ओबेसिटी मतलब मोटापा भी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपका वजन 100 किलो, 125 किलो या अपने हाइट के हिसाब से वजन बढ़ता जाता है, या बॉडी मास इंडेक्स आपका बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको मोटापा बढ़ने से बहुत सारी और बीमारियां होती चली जाएंगी। क्योंकि वजन बढ़ने की वजह से आपके घुटने भी खराब हो जाएंगे, आपको शुगर की बीमारी जल्दी पकड़ सकती है, वजन की वजह से आपको हार्ट की बीमारियां जल्दी पकड़ेंगी, आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। वजन की वजह से आपको थायराइड भी ज़्यादातर जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको थायराइड होने के भी चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो वजन के हिसाब से होती हैं, वजह से होती हैं। और वजन क्यों बढ़ता है आप सब लोग जानते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादातर काम बैठे रहने के हैं। लोग टीवी पे लगे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन कभी अपने लिए 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकालना चाहते हैं। और फास्ट फूड खाएंगे, तला भुना खाएंगे, पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा खाएंगे और टाइम बे टाइम खाएंगे। जो हमारा खाने का जो पुराना सिस्टम था, जो हम नेचुरल फूड्स खाते थे, फ्रूट्स वगैरह लेते थे, सलाद लेते थे, और जो हम नेचुरल फूड लेते हैं, नेचुरल का मतलब रॉ, ज़्यादा कुक्ड फूड नहीं होने चाहिए, फास्ट फूड नहीं होना चाहिए खाने पीने में। इस चीज़ का ध्यान ना रखने की वजह से ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी खुद ही यानी कि मोटापा अपने आप में खुद तो बीमारी है ही, और बहुत सारी बीमारियों की जननी होती है। जननी मतलब इसकी वजह से और बीमारियां पैदा होती हैं। तो अब आता है हार्ट डिजीज। अब इसी की कड़ी में अगला जो आता है वो हार्ट डिजीज आ जाती है, यानी कि दिल की बीमारियां। जब आपको शुगर हो जाएगी, आपका मोटापा रहेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब इन सब रीजंस की वजह से हार्ट तो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा और हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जिसमें एक मोस्ट कॉमन है वो जो लोग आजकल सब लोग जानते हैं, हार्ट अटैक। बहुत हम कॉमनली सुनते हैं हार्ट अटैक हो गया। कोई इंसान डांस कर रहा था, गाना गा रहा था, अचानक हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया।
तो ये अचानक नहीं होता, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। हम अपना ध्यान रखें, स्ट्रेस में ना रहें बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस की वजह से भी सडनली कभी कभी एंजाइना हो जाता है या इस तरह के हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बाकी हाँ, खान पान और इसके बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इसके बाद अगला आता है कैंसर। कैंसर भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि कैंसर होने की वजह क्या है? केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना। अभी आप देखोगे कि इतने सारे गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट और तरह तरह की एजेंसीज हैं जो चेक कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे मिलावट बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की चीज़ों में, फलों में जगह जगह केमिकल्स, यहाँ तक कि अब तो गाय भैंस से दूध को निकालने में भी बहुत सारे लोग ऑक्सीटोसिन और तरह तरह के इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं। जो लोग पहले ध्यान रखते थे कि भाई किसी को गंदा नहीं खिलाना, गलत चीज़ नहीं खिलानी है, जब अंदर आपके संस्कार अच्छे खिलाने के नहीं रहेंगे तो आप अपने आप को भी बीमारी फैलाओगे और औरों को भी बीमारी फैलाओगे। तो ये एक वजह है कि जो केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जगह जगह पे, उसकी वजह से कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये हर किसी इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि केमिकल्स का अननेसेसरी यूज़ ना करें। बाकी गवर्नमेंट की एजेंसीज तो इन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही हैं। अगली आती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारा मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक समस्याएं। तो मानसिक समस्याएं क्यों होती हैं, उसका भी रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। अब अगर आप आज से 20-30 साल पहले का देखोगे, जब संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, गांव में रहते थे, तो शांति से रहते थे, आराम से लोग बैठते थे, उठते थे, बातें करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर मोबाइल, टीवी और न्यूक्लियर फैमिली, बच्चे भी अब ज़्यादातर लोगों के 2 ही होते हैं, 1 या 2। तो ना तो भाई बहन हैं, ना उनके और कोई रिलेशंस हैं, इतने ज़्यादा गिनती के लोग फैमिली में हो गए हैं। तो सर्कल इतना कम होता जा रहा है। जब सर्कल ज़्यादा कम हो जाता है, घर में बहुत ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, समाज में लोग घूमना फिरना बंद कर दिया, लोगों ने मिलना बंद कर दिया एक दूसरे से, संगठनों में जाना बंद कर दिया है। जबकि लोगों को होना चाहिए समाज में इन्वॉल्व हों, संगठनों में जाएं, लोगों से मिलें जुलें, बातें करें। ऐसा करने से आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर मोबाइल चलाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, सुबह से शाम अपने काम में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे करके कभी ना कभी कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या आपके काम में कोई तनाव आ गया, इस तरह। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन जिम्मेदार है। अगर लोगों को समाज की सपोर्ट हो, अगर समाज एक दूसरे का ध्यान रखे, समाज में लोग सेफ्टी महसूस करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें, तो इस तरह की जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस में कम से कम 25 से 30% लोग मानसिक समस्याओं की वजह से आते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह है। लेकिन उसको हम रोक सकते हैं, हम खुद रोक सकते हैं। हम खुद भी चाहें तो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम खुद ही किसी से बात नहीं करना चाहते, खुद ही सोचते हैं कि अपने आप में मगन रहें, अपनी ज़िंदगी जिएं, तो कहीं ना कहीं तो मानसिक बीमारियां आएंगी, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अगला है ईयर डिजीजेज। हेडफोन का यूज़ होना, लगातार कान में कुछ ना कुछ सुनने के यंत्र लगाना, उसकी वजह से कान में इन्फेक्शन हो जाते हैं। या बहुत तेज़ म्यूज़िक चलाना, बहुत तेज़ गाने चलाना, पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना, इसकी वजह से कान की बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन मैं जो आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने वाले खुद ही हैं। और इस तरह से हमारे जो आज का आधुनिक जमाना आता जा रहा है, उससे हम खुद ही बहुत सारी बीमारियों को बनाते जा रहे हैं। तो बेसिकली होना क्या है कि हम लोग जितना आगे भागेंगे और अगर हम समझदारी से आगे नहीं बढ़ेंगे और इसी तरह से चलते रहे, तो हम खुद ही अपनी बीमारियां पैदा करते रहेंगे, खुद ही बीमार होते रहेंगे और हमारी ज़िंदगी अपने लिए मुश्किल हो जाएगी और हमें बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो नटशेल में मैं कुछ काम की बातें बता देता हूँ। काम की बातें ये हैं कि एक्सरसाइज करो, समाज में अपना इन्वॉल्वमेंट रखो, लोगों से मिलना जुलना रखो, रिलेशंस में अपने माँ बाप से मिलो जुलो, उनको समय दो, दादा दादी से मिलो जुलो, अपने मौसी मामा चाचा जो भी रिश्तेदार हैं उनसे मिलो जुलो, उनको समय ज़रूर दो। और एक्सरसाइज रेगुलर करो, खान पान का ध्यान रखो, घर का खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ, ज़्यादा तेल चिकनाई नमक का इस्तेमाल ना करो, सात्विक खाना खाओ। सात्विक, तामसिक खाने से, राजसिक खाने से बचो। सात्विक खाना मतलब बिल्कुल सिंपल खाना खाओ। और उसमें आप कभी बहुत महीने 2 महीने में हल्का फुल्का टेस्ट के लिए कुछ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलरली बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने अब आपको जो बताया है एक्सरसाइज का, डाइट का, समाज में अपनी इन्वॉल्वमेंट का रखना, ये ज़रूरी है। हाँ, एक जो है जो हम अपने दिमाग में स्ट्रेस को जो कम कर सकते हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो स्ट्रेस का भी इन्हीं चीज़ों से कम होगा जो तरीके मैंने बताए हैं। दूसरा, योग और मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने भगवत गीता में भी ये सुना है और उसको मैंने पढ़ा है, तो मैंने देखा कि भगवत गीता में बार बार इस चीज़ पे जोर दिया है कि जितना आप ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन करके आप बहुत सारे अपने अंदर के तनाव को कंट्रोल कर सकते हो, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो
और आप अगर मन को कंट्रोल करोगे तो आपको तनाव कम होगा। तो मेडिटेशन और योग करना ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज से बचना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, और इससे हमारे समाज में हमारे बच्चों के लिए आगे के लिए काफ़ी अच्छा सुखद जीवन हो सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।